जागते रहो। एक ने पूछा, परमात्मा, जीवन का लक्ष्य क्या है? हम जो पैदा हुए, हमें इस जीवन में क्या क्या करना है कि जिससे हम जीवन के परम लक्ष्य को पा सकें? तुम क्या धारणाएं बनाए इस प्रश्न को पूछ रहे हो? तुमने धारणाएं क्या बनाई है? जीवन का लक्ष्य क्या है? तुम्हारी धारणाएं वही होंगी मूर्खतापूर्ण। वैकुंठ, गोलोक, जन्नत, स्वर्ग, मोक्ष, मुक्ति, यही धारणाएं तो है ना। अब जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, तुम्हारी उम्र भी 50-60 वर्ष की है। मुझे सुनने वाले कोई 15 वर्ष के बच्चे तो रहेंगे नहीं, क्योंकि 15 वर्ष का बच्चा वो ऐसी मूर्ताओं में कहां पड़ेगा। 40, 50, 70 वर्ष के तो जीवन का 70% भाग तुम अपना व्यय कर चुके हो ऐसी ही मूर्ताओं में, ऐसे ही प्रश्नों में जो तुमने मुझसे अभी पूछा। एक कहानी कहना चाहूंगा, शायद तुम्हें कुछ समझ आए। एक बार भोर में, सुबह तकरीबन 4-5 बजे का समय रहा होगा, सर्दियों का समय था। एक धार्मिक जैसा कहे जाने वाला व्यक्ति गंगा स्नान को जाने लगा। जैसा तकरीबन धार्मिक कहे जाने वाले व्यक्ति अक्सर जाते ही हैं, क्योंकि जो धार्मिक होता है ना, वो कहीं दूर की गंगा स्नान को नहीं जाता। सुना है ना तुमने, मन चंगा तो कठौती में गंगा। वो तो वहीं बैठ जाता है, कहता यहीं मेरी गंगा है। तो धार्मिक कहे जाने वाले व्यक्ति ही जाते हैं। धार्मिक व्यक्ति चिन्हों से धार्मिक, नामों से धार्मिक, विचारों से धार्मिक, संस्कारों से धार्मिक, किसी पंथ को मानने वाले धार्मिक, जो ना करें वही थोड़ा। पूरी पूरी रात गले फाड़कर सड़कों पर भजन कीर्तन होते हैं, जागरण होते हैं। आस पड़ोस के व्यक्ति चाहे जितना परेशान हो, कोई बीमार भी चाहे पूरी रात दर्द से कराता रहे, उन्हें क्या, क्योंकि वो तो भजन कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। भजन नहीं हो रहा, शोर हो रहा है, हल्ला गुल्ला हो रहा है। तुम पुलिस से भी मदद नहीं ले सकते, क्योंकि तुम्हारे पुलिस वाले भी तो धार्मिक ही हैं। वो कह देगा हम शराब पीकर हंगामा करने वालों को रोक सकते हैं, लेकिन ये तो धर्म कदम कर रहे हैं, इनको कैसे रोके। खैर, वो ग्रामीण धार्मिक महात्मा 4-5 बजे पगडंडी पकड़कर गंगा स्नान को जाने लगा। रात अंधेरे में उसका पैर किसी भारी बोरी से, थैली से टकराया और वो लड़खड़ा गया। बड़ी मुश्किल से गिरते गिरते बचा। वह सोचने लगा, शायद कोई पाप किया होगा, लगता है किसी पाप का फल मिला, या रास्ते में बिल्ली का रास्ता काट गई होगी, या किसी देवता का नाम सुबह सुबह लेना भूल गया होऊंगा। हर देवता का ही तो नाम लेते हो, 10 का लेते हो, उस दिन 9 का ले लिया होगा। तुम्हारे देवता भी तो अनगिनत हैं, 33 करोड़, किस किस को याद रखोगे। अब जो कहे 33 करोड़ नहीं है, 33 कोटि हैं, कोटि का मतलब प्रकार होता है, तो उसे जाकर तुम्हारे वो मंदिर है ना जम्मू में, रंग जी का मंदिर, उनके पंडों को समझाना चाहिए कि ये मूर्खताएं क्यों की। ऐसे वहम कि बिल्ली रास्ता काट गई होगी, किसी देवता का नाम लेना भूल गया होऊंगा, यही वहम पाल रहा था, जैसा अक्सर तुम सभी धार्मिक लोग वहम करते हो। वो भी करने लगा।
खैर उसने मन ही मन निश्चय कर लिया कि इस बोरी के कारण पैर में चोट लगी, इसे उठाकर नदी में फेंक दूंगा। बदला लेने की ठान ली, जैसा अक्सर धार्मिक कहे जाने वाले जरूर ही करते हैं। कोई और बदला ले ना ले, धार्मिक व्यक्ति जरूर लेगा। तुमने सुनी होगी अपने अपने ऋषियों मुनियों की कहानियां। जरा सा अगर क्रोधित हो जाएं तो जन्मों जन्मों बिगाड़ दें, कई जन्म बिगड़ने का श्राप दे दें। उसने भी कसम खा ली कि इस पोटली को गंगा में फेंक कर ही मन को शांति मिलेगी। भारी पोटली थी, फिर भी उसने उठा ली। बदला जो लेना था अपने साथ ही ले चला। थोड़ी देर में गंगा के पास पहुंच गया किनारे। सर्द रात थी, ठंडे पानी में जाने की हिम्मत न हुई। सोचा थोड़ी देर रुक जाऊं, सूरज निकल जाए, थोड़ी गर्मी हो जाए तो नहा लूंगा। तब तक जो सजा देने की ठानी है वो प्रतिज्ञा पूर्ण कर ले। वो गंगा किनारे बैठ गया और थैले के पत्थरों को एक एक निकालकर दूर से दूर बहती गंगा में फेंकने लगा। जैसे जैसे पत्थर पानी में गिरते छपाक की आवाज होती तो उस धार्मिक के मन को शांति मिलती। अच्छा है, अब बहते पानी में डूब मरो, अब पत्थरों के साथ रगड़ खाता हुआ रेत बनकर बिखर जा। ये मन में श्राप भी देता जा रहा था। वही पुरानी धार्मिकों की सोच। यही तो होता है तुम्हारे धार्मिकों में। एक व्यक्ति काली का उपासक है। वो काली का ही क्यों है? क्योंकि अपने दुश्मनों पर काली से हमला करवाएगा। वरना काली में क्या रखा है, क्या सुंदरता है। और उसका दुश्मन जिस पर वो काली से हमला करवाना चाहता है वो पीली का भक्त है। वो पीली की पूजा इसलिए करता है क्योंकि वो पीली से काली वाले उपासक पर हमला करवाना चाहता है। दोनों मूड हैं, दोनों देवी देवताओं को भी लड़वा देते हैं। खैर वो व्यक्ति वो भी मन ही मन संतुष्ट होता गया। एक एक पत्थर को पानी में डुबोता गया और वो खुश होता गया कि ये सब पत्थर कुछ ही दिनों में रेत बनकर मिट जाएंगे। धीरे धीरे दिन निकलने लगा। अब झोले में 2-4 ही पत्थर शेष रह गए। अब जब उसने एक और पत्थर निकाला और फेंकने ही लगा, फेंकने ही वाला था कि सूर्य की पहली किरण निकल आई और उस पत्थर पर पड़ी। वो पत्थर तो चमकने लगा। उस धार्मिक ने ध्यान से देखा तो वह बेशकीमती हीरा था। उसने जल्दी थैला उल्टा किया तो देखा 2-4 पत्थर बचे थे, वो भी नायाब हीरे थे। वो तो गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाने लग गया, रोने लग गया, बिलखने लगा और अपनी किस्मत को कोसने लगा। हाय, मैंने क्या कर दिया। करोड़ों अरबों की संपदा का पत्थर ऐसे ही व्यर्थ समझकर, कोरा पत्थर समझकर पानी में फेंक दिया। लेकिन अब क्या हो सकता था, पत्थर तो कहीं के कहीं बह गए। ये कहानी हंसना मत उस ग्रामीण की नहीं है, तुम्हारी ही है। उसकी मूर्खता पर मत हंसो, हंसना है तो स्वयं पर हंसो। बड़े भाग मानुष तन पावा। इतना सुंदर जीवन तुम्हें परमात्मा ने दिया। तुम्हारे हाथ लॉटरी लगी, लेकिन कुछ मूढ़ महात्माओं के कहने पर तुम शरीर को तप कर, व्रत कर सुखाने लग गए, देह को घिसने लग गए। ध्यान से देखना उन निठल्लों की ओर जिन्होंने 40, 50, 60 वर्ष किसी एक पहाड़ की परिक्रमा करने में ही व्यर्थ कर दिए। पूछो उनसे, अब तो पाप कट गए होंगे, दुख मिट गया होगा, अब क्यों कर रहे हो? लेकिन जड़मती, मंदमती, मंद बुद्धि ये कह देते हैं कि भविष्य में स्वर्ग, वैकुंठ, गोलोक में परम जीवन मिलेगा, उसलिए कर रहे हैं।
जरा भी नहीं सोचते कि परम जीवन तो मिला ही हुआ है, इसमें तुमने कौन सा सुख अर्जित कर लिया। किसी ने एक पेटी आम दिए उपहार स्वरूप, तुम खाने लगे तो एक तुम्हारा धार्मिक गुरु आ गया, कहने लगा आम मत खाना, ये तो भोग हो जाएगा। आम खाना तो भोग होगा, भोग तो पशुता की निशानी है। आहार निद्रा भय मैथुन चा, यही कहते हो ना, यही तो पशु भी करते हैं ना। मनुष्य तो वो है जो आहार नहीं करते, निद्रा नहीं लेते, भय नहीं करते, निर्भय रहते हैं। जरा देखो ध्यान से अपने धार्मिकों को, सबसे ज्यादा यमराज का भय उन्हें होता है। और मैथुन, वो तो सबसे ज्यादा तुम्हारे महात्मा ही करते हैं। तो अब वो धार्मिक जो पत्थरों को दंड दे रहा था, दहाड़े मार मार कर रो रहा था। और जिस दिन तुम्हारी भी आंख खुलेगी स्वयं के प्रति, तुम भी स्वयं का दर्शन करोगे। जिस दिन तुम्हारे भी सूर्य का उदय होगा, जिस दिन तुम्हारे सूर्य की किरण तुम पर पड़ेगी, उस दिन तुम भी दहाड़े मार मार कर रोओगे, हाय इतना सुंदर जीवन मैंने माटी में घसीट घसीट कर व्यर्थ कर दिया। केवल कुछ निपट अनपढ़ मूढ़ निठल्ले भिकमंगे धार्मिक वेशभूषा धारण किए ठगों के कहने पर। लेकिन अभी भी कुछ दो चार हीरे बचे थे उसके थैले में, लेकिन वो प्रसन्न नहीं था इस बात पर कि दो चार हीरे मिल गए, ये संपदा बहुत है जीवन भर के लिए। बल्कि वो दुखी था, 50-60 हीरे पानी में बहा दिए उनके लिए। तुम भी सुखी आनंदित नहीं हो रहे कि चलो 10-20 वर्ष बचे हैं, परमात्मा ने समझा दिया, इस पर विश्वास नहीं किसी और बुद्ध से पूछ लें। और 10-20 वर्ष बचे हैं, इसी को जीवन को जी लें, आनंद से, सुख से, उल्लास से, स्वर्ग में बैठे हुए की भांति। तुम दुखी हो कि ईश्वर ने खोटा जीवन तुम्हें दे दिया। ऐसे ऐसे उपाय करेंगे, ऐसे ऐसे कृत्य करेंगे कि परमात्मा दोबारा तुम्हें यह जीवन ना दे। लगे रहो ऐसी ही मूर्ता में, संतुष्टि तुम्हें नहीं मिल पाएगी, कभी भी नहीं। जरा देखो जो 70 वर्ष के हो गए, 80 वर्ष के हो गए, दिन रात राम राम अल्लाह अल्लाह जपे जा रहे हैं, उनको कितनी संतुष्टि मिल गई। चाह पालकर तुम संतुष्टि ले ही कैसे पाओगे। तुम्हारी चाहें सारी अधूरी हैं, सारी अधूरी में ही मरोगे। सभी की चाह बची रहेगी, किसी को बैकुंठ जाना है, किसी को स्वर्ग, किसी को गोलोक, किसी को जन्नत। यही चाह रख के मर जाओगे। और जब चाह रख के मरोगे, अधूरे में मरोगे, जहां कोई थोड़ होगी, ये सोच के मरोगे कि इस जीवन में थोड़ है, कमी है, तो एक ऐसे ही परिवार में जाके पैदा हो जाओगे जहां थोड़ होगी, जहां कमियां होंगी, क्योंकि थोड़ तो तुम लेकर मरे हो। और संतुष्ट होकर मरोगे। जिसको कछु ना चाहिए सोई शहनशाह, तो किसी शहनशाह के यहां जाके पैदा हो जाओगे। कुछ चाहिए ही नहीं, अब कुछ कल्पना ही नहीं है, कुछ उम्मीद ही नहीं है, कुछ डिजायर ही नहीं है। अब ये तुमने जानना है कि तुम्हारे पास जो 2-4 हीरे बचे हैं, उनको लेकर संतुष्ट होना है, आनंदित होना है, प्रफुल्लित होना है, या जो 50 हीरे तुमने व्यर्थ गवा दिए पानी में, पत्थरों में रगड़कर, माथे फोड़कर, बचे हुए 10-20 वर्ष भी उन्हीं का अफसोस करना है। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में चारों तरफ बिखरे फैले परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।